हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके यही पूछेंगे कि रेडिएशन होता क्या है। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन क्या है? दिस इज अ वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। इसके अलावा दो और तरीके हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। राइट। कंडक्शन में जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो सॉलिड मीडियम में होता है और इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। कन्वेक्शन लिक्विड मीडियम में होता है। सो रेडिएशन इज अ वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन क्या होती हैं? रेडिएशन की क्या क्या गुण होते हैं, कौन से इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी, रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, यानी निर्वात में रेडिएशन ट्रेवल कर सकता है। रेडिएशन सीधे मार्ग में स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। रेडिएशन की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। रेडिएशन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के नियमों का फॉलो करता है। रेडिएशन इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। रेडिएशन प्रिज्म से पास होने पर अपने विभिन्न वेवलेंथ में विभक्त हो जाता है, यानी डिस्पर्सन हो जाता है। लेकिन रेडिएशन पास करने के लिए आपको स्पेशल प्रिज्म की आवश्यकता होती है, जो ग्लास का नहीं बनता बल्कि रॉक सॉल्ट का बनता है। जब रेडिएशन किसी सरफेस पर गिरता है तो वह उस पर प्रेशर अप्लाई करता है। रेडिएशन के मुख्य गुण, प्रॉपर्टीज इस तरीके से हैं। अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे जो कि जानना ज़रूरी है जब हम रेडिएशन थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे हैं। टोटल एमिसिविटी। टोटल एमिसिविटी क्या है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड बाय अ सरफेस इज कॉल्ड टोटल एमिसिविटी। इसी तरीके से स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर या स्पेक्ट्रल एमिसिविटी क्या है? फॉर अ गिवन वेवलेंथ, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड पर यूनिट वेवलेंथ बाय अ सरफेस। अगर आपके पास कोई एक सरफेस है तो उसके यूनिट एरिया से पर सेकंड जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसको हम कहते हैं एमिसिविटी। और अगर यही एनर्जी हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के अराउंड यूनिट वेवलेंथ रेंज में अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। एब्जॉर्प्शन पावर क्या होगी? एब्जॉर्प्शन पावर इज रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस फॉर सेम एरिया एंड फॉर सेम टाइम। यह आपको ध्यान देने वाली बात है कि एब्जॉर्प्शन पावर का मतलब क्या है। यदि कोई सरफेस है उसमें जो है 1 जूल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो वो उस अमाउंट का कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इन दोनों का रेशियो ही आपका एब्जॉर्प्शन पावर कहलाएगा। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर, अगेन यहाँ पर वेवलेंथ की बात आएगी। दिस इज अ रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन यूनिट वेवलेंथ रेंज एट अ गिवन वेवलेंथ to energy incident on the same surface area and in unit time. एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अराउंड अ पॉइंट ऑफ सरफेस। अगर कोई इंक्लोजर है उसके किसी एक पॉइंट पर के अराउंड यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है उसको हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। इसी तरीके से कई और भी परिभाषाएं होती हैं जो आपको जानना है, जैसे ट्रांसमिटिविटी क्या होती है, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रिवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंजेज।
प्रिवास थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंजेस क्या कहता है? सब प्रिवास थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंजेस से पहले लोग ये मानते थे कि जो ठंडी वस्तुएं हैं, कोल्ड बॉडीज हैं, वो ठंडी वेव्स यानी कोल्ड वेव्स एमिट करती हैं, और जो हॉट बॉडीज हैं वो हॉट वेव्स एमिट करती हैं। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट प्रिवर्ट्स थ्योरी से पहले था। लेकिन प्रिवर्ट्स ने क्या बताया कि एवरी बॉडी एमिट्स रेडिएशन एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कोई भी बॉडी होगी जिसका कोई सर्टेन टेम्परेचर होगा तो वो रेडिएशन एमिट करती है। हॉट एंड कोल्ड से बात नहीं है, बट वह एक रेडिएशन एमिट करेगी। लेकिन अगर वस्तु का तापमान या टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है तो किसी भी तरह का रेडिएशन एमिट नहीं करेगी। ब्लैक बॉडी क्या होता है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। तो कोई भी एक बॉडी आप ले लीजिए, अगर उसके ऊपर जितनी भी अमाउंट की एनर्जी, हीट एनर्जी फॉल करेगी और वो सारी की सारी एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसके एग्जांपल क्या है? जो हमारा काजल होता है जिसे हम लैम्प ब्लैक कहते हैं, उसके अलावा प्लेटिनम ब्लैक भी होता है। अपार्ट फ्रॉम these two, Fairy's black body is there and Venus black body is there. In figure I have shown here the construction of Fairy's black body. Fairy's black body क्या होती है? This is an enclosure। यह एक गोला होता है जिसमें एक बहुत ही छोटा ओपनिंग होता है। ओ, यहाँ फिगर में ओ से डिनोट किया गया है, और ओ के ठीक सामने एक शंकुकार जो है ट्रायंगल बना होता है। जब रेडिएशन सीधे मार्ग से ओ से अंदर जाता है तो इस शंकु में पड़ने से वो वापस बैक टू ओ तक नहीं पहुंचता, और इस कारण से वो रेडिएशन इस इनक्लोजर के अंदर ट्रैप हो जाता है। किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स लॉ बेसिकली कहता है द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर of a, for a given wavelength and at a given temperature is same for all bodies and is equal to emissive power of a perfect black body at same temperature। अगर हमारे पास कोई एक ब्लैक बॉडी हमारे पास एक कोई बॉडी है, so the ratio of emissive power and absorptive power for that body or any body will be same। और ये किसके बराबर होगा? और यह रेशियो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होता है। इसको प्रूव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप कोई एक सरफेस ले लीजिए जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर ए लेमडा और ई लेमडा है, राइट। अब डी क्यू अमाउंट की अगर हीट, डी क्यू अमाउंट का रेडिएशन अगर इस सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो टोटल एब्जॉर्ब रेडिएशन क्या हो जाएगा? ए लेमडा इंटू डी क्यू, और टोटल एमिटेड रेडिएशन क्या हो जाएगा? ई लेमडा इंटू डी क्यू, राइट। और क्योंकि सरफेस ए लेमडा इंटू डी क्यू अमाउंट का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए रिमेनिंग जो एनर्जी होगी 1 - ए लेमडा इंटू डी क्यू, वो या तो ट्रांसमिट होगी या रिफ्लेक्ट होगी या दोनों होगी, राइट। सो इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है कि जितनी अमाउंट की आपकी रेडिएशन जो है कंटिन्यूसली सरफेस पर गिर रही है और वस्तु का तापमान अब नहीं बदल रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेज पर क्या होगा कि जितनी भी अमाउंट की एनर्जी आएगी वो टोटल एब्जॉर्ब एनर्जी प्लस टोटल स्कैटर्ड और ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड जो एनर्जी होगी उसके सम के बराबर होगी, राइट। सो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं? टी क्यू इक्वल टू 1 - ए लेमडा डी क्यू प्लस ई लेमडा डी क्यू, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपकी जितनी भी एट इक्विलिब्रियम जितनी भी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है और जितनी भी रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है वो दोनों सेम हो जाती है। दिस कैन बी
deduced from above equation. A lambda dq is equal to E lambda dq. For a perfectly black body, absorptive power is 1 and E lambda is written as capital E lambda. Therefore, the above equation will be dq is equal to E lambda dq. अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे इन दो इक्वेशंस को, a lambda dq is equal to E lambda dq and dq is equal to E lambda dq, then you will get a lambda divided by E lambda is equal to E lambda, right? So this is the proof of Kirchhoff's law. Kirchhoff's law basically says that the ratio of emissive power and absorptive power for a given wavelength and at a given temperature is same for all bodies and equal to emissive power of a perfect black body at same temperature. अभी हमने रेडिएशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि रेडिएशन जब किसी सरफेस पर गिरता है तो वो प्रेशर अप्लाई करता है। अगर रेडिएशन किसी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी। अगर रेडिएशन डिफ्यूज है, डिफ्यूज का मतलब किसी भी डायरेक्शन से सरफेस पर गिर रहा है तो प्रेशर जो होगा वो प्रेशर U/3 के बराबर होगा, यानी 1/3 ऑफ द एनर्जी डेंसिटी। Diffuse radiation falling on perfectly reflecting surface, then pressure is equal to 2 times U/3. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज defined as E is equal to sigma into T raised to power 4, where E is the radiant energy per unit area per unit time, right? अगर कोई सरफेस है उसका टेम्परेचर T है, so radiant energy per unit area per unit time from that surface is directly proportional to 4th power of temperature, right? और इसी इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू पावर 4 माइनस T0 पावर 4, जहाँ T0 क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका जो है किसी सराउंडिंग में है जिसका टेम्परेचर T0 है, सो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की। सो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, सो उससे कुछ रेडिएशन एमिट होगा। उस रेडिएशन को हम कॉन्क्लेव लेंस की उस रेडिएशन को कॉन्केव मिरर की हेल्प से अगर हम प्रिज्म पर फॉल करें, गिराएं, तो वो रेडिएशन अपने डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिस्पर्स हो जाएगा। और इसको अगर हम जो है कलेक्ट करके एनालिसिस करें कि हमारे पास किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो हमें एक कर्व मिलता है एंड दैट कर्व इज शोन इन द डाउनवर्ड फिगर, राइट? वेवलेंथ वर्सेस रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी, राइट? सो इस कर्व के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, एट गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी of radiation is not uniform with respect to wavelength. Obviously this is very obvious from this curve that with the wavelength the intensity of the radiation is not uniform, it varies. यह पहले increase करता है, then reaches to a maximum value for a given wavelength, for a particular wavelength. That wavelength is denoted by lambda m, and then further decreases with increasing wavelength, and also the lambda m into T is constant. This is, and with increase in the temperature the curve shifts upward. और जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ये कर्व है, कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी टोटल रेडिएंट एनर्जी बढ़ती जाती है। ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व हमारे पास है रेडिएशन का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई। पहली थ्योरी थी
वीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वीन्स द्वारा दिया गया था। इसमें आपकी एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है दैट इज गिवन बाय ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू के divided by lambda raised to power 5 e raised to power minus a divided by lambda t into d lambda, right। तो बेसिकली वीन्स लॉ कहता है कि एनर्जी डेंसिटी associated in the range lambda to lambda plus d lambda is directly proportional to 1 by lambda raised to power 5, right। okay, so experimentally जब इस फार्मूले से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को मैच किया गया तो यह पाया गया कि यह फार्मूला केवल शॉर्टर वेवलेंथ और लो टेम्परेचर पर ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को जस्टिफाई करता है। सो एट लॉन्गर वेवलेंथ यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से मैच नहीं करता। रेले-जीन्स लॉ, रेले-जीन्स according to Rayleigh-Jeans law, the energy density associated in range lambda to lambda plus d lambda is given by E lambda d lambda is equal to 8 pi kt divided by lambda power 4 into d lambda। अगेन इस फार्मूला को अगर आप प्लॉट करेंगे सो यू विल फाइंड दैट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को यह लॉन्गर वेवलेंथ और हायर टेम्परेचर पर ही जस्टिफाई करता है, मैच करता है। एट शॉर्टर वेवलेंथ यह एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स से मैच नहीं करता। सो इस तरीके से वीन्स और रेले-जीन्स लॉ दोनों पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को जस्टिफाई नहीं करते। सो इसके बाद प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक्स ने एक नया रेडिएशन लॉ दिया जो कि क्वांटम पोस्टुलेट्स पर आधारित था, जो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित था। इन्होंने पहला जो एजम्पशन माना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर इज फिल्ड विथ रेजोनेटर्स, रेजोनेटर्स आर कॉल्ड एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर and these resonators can vibrate in discrete frequencies, not in continuous frequencies, and these vibrators are called as a Planck's resonator। और दूसरा assumption क्या है, the energy emitted or absorbed by the resonator is quantized, that is 0, h nu, 2 h nu and 3 h nu and so on। so प्लैंक ने जो रेडिएशन ला दिया उसमें जो है जो क्लासिकल पिक्चर थी उससे हट करके इन्होंने क्वांटम पिक्चर यूज की और रेजोनेटर्स की एनर्जी को क्वांटाइज किया और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो डिस्क्रीट कर दी। ओके, सो इन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया ऑब्वियसली। सो इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया and for that formula you need to have number of resonators per unit volume in frequency range nu and nu plus d nu, and that is equals to 8 pi nu square d nu by c cube, and average energy of a resonator, basically Planck's resonator, is equals to h nu divided by e raised to power h nu divided by kt minus 1। so Planck ने जो रेजोनेटर कंसीडर किया उसका एवरेज एनर्जी कितना है, एच न्यू डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एच न्यू डिवाइडेड बाई के टी माइनस 1। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी आर एबल टू गेट एनर्जी डेंसिटी, राइट। सो फाइनल फार्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी कम्स आउट टू बी ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा पावर 5 इंटू डी लेमडा डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा के टी माइनस 1। सो प्लैंक्स रेडिएशन जब आप इसे प्लॉट करेंगे प्लैंक्स फार्मूले को, सो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज को शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ पूरे प्लॉट को जस्टिफाई करता है, राइट। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ रेडिएशन। थैंक यू।